ऑलराइट, तो बैंक निफ्टी ट्रेड रिपोर्ट वीडियो। बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो आज सिंपली 3 ट्रेड बने थे। जो पहला ट्रेड बना हुआ है डब्ल्यू पैटर्न का बना हुआ है, और जिसने भी इस डब्ल्यू पैटर्न में यहाँ पे एंट्री ली होगी, और देखो पहली कैंडल में पहला टारगेट, दूसरी कैंडल में दूसरा टारगेट, और जिसने भी पहली कैंडल में ही बुक किया होगा इस वाले रेजिस्टेंस पे, उसका बना हुआ 1000 रुपये। जिसने नेक लाइन तक खींचा होगा उसका बना होगा 2000 रुपये पर लॉट सिंपल। और ये ट्रेड मुझसे मिस हो गया था क्योंकि मेरे रीजन कुछ अलग था, मैं सो के लेट उठा था। बाकी जो दूसरा ट्रेड कप एंड हैंडल पे बना हुआ, ठीक, इसका सिंपल सा यहाँ पे जिसने भी एंट्री ली होगी उसका तुरंत ऐसा लेट हो गया होगा, क्योंकि ये हाई मोमेंटम था, और मोमेंटम आती जिसमें बहुत तगड़ी आती। मोमेंटम नहीं है, मेरी पोजीशन साइजिंग ज़्यादा होने की वजह से आज मेरा पीएनएल जो है रेड में क्लोज हुआ, क्योंकि इसमें मैंने पोजीशन साइजिंग बढ़ा दी थी। बाकी नॉर्मल जिसका ऐसा लेट हुआ होगा, टारगेट नहीं मिला तो 750 रुपये पर लॉट के अकॉर्डिंग हिट हुआ होगा। उसके बाद जो थर्ड ट्रेड बना हुआ है वो बहुत ही सिंपल बना हुआ है। जिसने भी एसएल खाने के बाद मेरे वो देखा होगा, टेलीग्राम पे ज्वाइन करता होगा, उसे इस हेड एंड शोल्डर के बारे में पता रहा होगा ऑलरेडी। तो जिसने भी इस हेड एंड शोल्डर को देखा होगा, ठीक, सामने हेड एंड शोल्डर पूरा फॉर्म है, और जिसने देखा होगा या फिर जो टेलीग्राम पे देख के यहाँ पे एंट्री लिया होगा और नेक लाइन पे बुक किया होगा, उसका बना होगा 750 रुपये पर लॉट। जिसने सपोर्ट तक खींच दिया उसका 1500 रुपये पर लॉट सिंपल सा बना है, जो कि इसमें मेरा ऐसा लेट हुआ 750 रुपये का, और इधर 1500 रुपये का प्रॉफिट हो गया, ठीक। और नॉर्मली अगर देखा जाए तो ओवरऑल एंट्री देने के बाद मार्केट ने बड़े प्यार से दोनों टारगेट दे दिए थे। मेरा पीएनएल ग्रीन में क्लोज होना चाहिए तो उसकी बजाय रेड में क्लोज हुआ, और जिसने यहाँ पे बुक कर लिया होगा उसका 1500 बना है, तो ओवरऑल 750 गया, 1500 आया। और ये वाला मोमेंट तो कोई मतलब ही नहीं है, टाइम ही नहीं बचा तो मार्केट में रहने का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद अगर आप सिंपली सा देखें तो जो डे एंड होना चाहिए था वो 2000 रुपये के अकॉर्डिंग आपका डे एंड होना चाहिए था, और जिसने भी यहाँ तक खींच दिया होगा सपोर्ट तक उसका 27 से 28 रुपये का अराउंड डे एंड हो जाना चाहिए था। आज के लिए तो चीज़ें यही थी, बट आप कमेंट में बताना कि किसी दिन आपका पीएनएल रेड में क्लोज होता है। अगर आपके टारगेट्स 2 हिट हुए हैं, लॉस 1 में आया स्टॉप लॉस, उसके बाद भी ड्यू टू पोजीशन साइज जिसमें ज़्यादा होती है उसकी वजह से ये सारे सीन्स होते हैं, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस उसमें ज़्यादा थी और प्रॉफिट भी आता, तो ऑब्वियसली बात है मेरा ही आता, और उसमें बड़ा प्रॉफिट आता। दैट्स वाई मैंने पोजीशन साइजिंग बढ़ा दी थी, एग्जैक्ट डबल थी। दैट्स वाई मेरा लॉस ज़्यादा हो गया उसमें। मेरा पीएनएल रेड में क्लोज हुआ, ऑल्दो इसे रेड ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बट हाँ हुआ है, तो जब लॉस हुआ है तो हुआ है। इस चीज़ को मैनेज करने के लिए देखो, अगर जिसका नहीं होता है, जिसके एक्सपीरियंस नहीं होता, वो यहाँ पे गलती क्या करता है, गलती ये हो जाती है कि वो इस ट्रेंड को भूल जाता है, सारी चीज़ें भूल जाता है, बस उसे लॉस अपना दिखाई देता है। तो ये मार्केट रेंज के अंदर थी, दैट्स वाई मैंने ट्रेड लिया था कि इसका ब्रेकआउट मिला है, ब्रेकआउट मिलने के बाद अच्छी खासे मोमेंट इसमें एक्सपेक्ट की जा सकती थी। दैट्स वाई मैंने अपनी वो बढ़ाई थी पोजीशन साइजिंग, बट ऐसा लेट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज नहीं है मोमेंट, फिर दोबारा आएगी यार। इसलिए बोलते हैं अपने लॉसेस से घबराना नहीं चाहिए, लॉसेस को हैप्पी लॉस बना के एक्सेप्ट कर लो, चीज़ें सही हो जाती हैं, ट्रेड्स अच्छे जाते हैं। अगर आप चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, रेंज के अंदर मार्केट घूम रही है, आप कॉल पुट खेलेंगे तो लॉसेस बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो स्टॉप लॉस सेट हुआ, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं यार, चीज़ें होती हैं, फिर किसी दिन नया प्रॉफिट बन जाएगा ज़्यादा इससे। बाकी अगर आपको ये सारी चीज़ें जाननी क्या होता है क्या नहीं, मैं क्या अपडेट करता हूँ, तो ये जो लेवल्स आपके सामने दिख रहे होंगे, ठीक, ये जो लेवल्स आपके सामने पूरे पड़ा हुआ है, ये आपको टेलीग्राम पे डेली मिल जाएंगे, आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, बाकी यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए।